जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का यह 43वां दिन है और आज का प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लगभग सभी लोगों ने अपने कॉपी सबमिट कर दिए हैं। मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो प्रश्न है बीपीएससी 65 का क्वेश्चन है और यह शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2 पेज में आपको आंसर लिखना होता है। चलिए आइए देखते हैं कि जो भी आज आंसर सबमिट हुए हैं उनमें सभी लोगों ने कैसे लिखा है और कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। चलिए इन्होंने अच्छा लिखा है। इनके योगदान को देख लेते हैं। राउलेट एक्ट या 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव जैसा लग रहा है कि राउलेट एक्ट और 1919 के में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने भूमिका लगी, मतलब कि इन्होंने ये जो जैसे कि हत्याकांड जो था जालियांवाला बाग, इसमें इन्होंने भूमिका नहीं निभाई थी। कहने का मतलब है कि यह सेंटेंस पढ़ने में नेगेटिव सेंस आ जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा 1-2 वर्ड और जोड़ेंगे कि इन्होंने पॉजिटिव भूमिका क्या निभाई थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में असहयोग का आह्वान किया। ठीक है। उन्होंने अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ 1921 में, जस्ट ए सेकेंड, एक डॉट आ गया है, ये डॉट कहाँ से आ जा रहा है इतने। उन्होंने अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ 1921 में पटना में एक नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना की। मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सत्याग्रह चलाया गया। ठीक है। उपलब्धियां इनकी देख लेते हैं। 1911 में कलकत्ता में आयोजित वार्षिक सत्र में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1946 में अंतरिम सरकार में खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तो वे अध्यक्ष नियुक्त किए गए। एक पॉइंट यहाँ और ऐड कर सकते हैं, जब बिहार में सरकार बना था 1937 में, तो इनकी अध्यक्षता में एक कृषक कमेटी बनाया गया था, तो ये की उपलब्धि में इनकी शामिल हो सकता है। उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियाँ, राष्ट्रीय ध्वज सदर समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, बिल्कुल उन्होंने अच्छा लिखा है। निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र की दशा दिशा निर्धारित कैसे लग रहा है करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन तथा शासन व्यवस्था पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1962 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। ठीक है। इन्होंने 7 मिनट में लिखा है और अच्छा लिखा है। इससे बेटर अब क्या ही हो सकता है। अब प्रश्न को एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखना है। राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो इनकी जो भी भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में इसको दिखाना था और इन्होंने बखूबी लिखा हुआ है। अब ये एक जनरल टॉपिक हो गया क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड नहीं था। इसको लिखने पर आपको एवरेज लगभग 4 से 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉपी देख लेते हैं। अगली जो कॉपी है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर प्रश्न सबके लिए सेम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्र के लिए उनका योगदान बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी कानूनी पेशा होगा छोड़ दिया था। वो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील और विद्वान थे। स्वतंत्रता सेनानी ज़्यादा लिखते तो ज़्यादा बेटर होता। वकील और विद्वान, ठीक है, द में ही हुआ रहता है। ठीक है, चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सुधार भी सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया और 1911 में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। बाद में उनका चयन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हो गया। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी का आचरण, समर्पण और दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को खुले दिल से समर्थन दिया था। उन्होंने 1921 में पटना में नेशनल कॉलेज की शुरुआत की। उन्होंने स्वदेशी के विचारों को बरकरार रखा और लोगों से विदेशी सामानों का बहिष्कार करने, चरखे का उपयोग एवं केवल खादी के वस्त्र पहनने का आह्वान। हवा में थोड़ा सा हलंत रहेगा।
किया। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा करने पर उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस, आई थिंक टॉ वाला, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, छोड़ दिया और खुद को स्वतंत्रता के लिए के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बिहार में असहयोग के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया, जनसभाएं की और आंदोलन के समर्थन में भाषण दिए। आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने धन संग्रह का बीड़ा उठाया। उन्होंने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। कालांतर में उन्होंने 1946 के चुनाव के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। चलिए, इनका अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए, अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखना 2 ही पेज में है हमें, तो थोड़ा समराइज करेंगे। और इन्होंने भी ठीक है, अच्छा लिखा है, कुछ ना कुछ पॉइंट छूट ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे पॉइंट 2 पेज में ही लिख लेंगे, तो कुछ लिखेंगे तो कुछ छूटेगा, तो 5 to 6 मार्क्स इनको भी इजीली मिल जाएंगे। आइए अगली कॉपी देखते हैं। अगली जो कॉपी है, प्रश्न सबके लिए सेम है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1824 को सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद का योगदान। राजेंद्र प्रसाद अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में कांग्रेस में शामिल हुए तथा उन्होंने कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला। चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख वकील के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने नील की खेती करने वाले किसानों को कानूनी सहायता प्रदान की। किसानों के अधिकारों को बरकरार रखने में उनकी कानूनी विशेषज्ञता अमूल्य थी। असहयोग आंदोलन। राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कानून अपनी वकालत छोड़ दी तथा ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया और जनता के बीच समर्थन जुटाया। ठीक है, आप देखिए, आप जो PDF बना रहे हैं ना, इधर से कट रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिए आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार के नरवास तालाब में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा भाग लेने का नहीं, कई बार गिरफ्तार किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको छपरा में गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस अवधि के दौरान उनके नेतृत्व में हजारों भारतीय को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और 1942 में भी इन्हें पटना में गिरफ्तार करके बांकीपुर रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को इनके अनुकरणीय नेतृत्व, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के लिए 1962 में भारत रत्न दिया गया। तो कहा जा सकता है राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और सेवा से देश के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। चलिए, इन्होंने भी अच्छा लिखा है। यहाँ ये है कि इन्होंने फैक्ट वाइज काम करने का प्रयास किया है, जैसे चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग में इनका क्या योगदान था। तो इन्होंने बस सबको अलग अलग एक टॉपिक वाइज लिखा है, तो थोड़ा सा इनको हो सकता है कि मार्क्स अच्छा मिले, लेकिन हम यहाँ सबको 5 ही दे रहे हैं क्योंकि लगभग जनरल टॉपिक है और लगभग 5 सबको मिल ही जाएंगे। आइए अगली कॉपी देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजेंद्र प्रसाद एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजेंद्र प्रसाद प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड important mark on the history of India. He abandoned his law career and dedicated himself to the Indian freedom movement. Contribution इनका देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद started his journey as a voluntary but finally joined INC in 1911. ठीक है, 1911 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। He became an नहीं पता चल रहा है, फॉलो ऑफ महात्मा गांधी एंड आफ्टर मीटिंग एट लखनऊ सेशन 1920 ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। ही गेव ऑफ हिज लॉ प्रैक्टिस। अच्छा देखिए, यहाँ भी इन्होंने लॉ प्रैक्टिस को लिखा है, ऊपर भी एक जगह लॉ प्रैक्टिस था कहीं, मैं देख रहा हूँ। ये अबेंडन्ड हिज लॉ कैरियर, तो एक ही जो है 2 बार रिपीट हो गया है।
तो रिपीट नहीं कीजिए लोग, ध्यान रखें कि एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट ना करें, इससे खराब इंप्रेशन होता है और मार्क्स कट सकता है। फ्रॉम द SC Bose as the president for the second time. In 1946 he joined the interim government of Pandit Nehru. He was elected as the PRES president of Constituent and Assembly and many committee, ठीक है, committee on the rule of प्रोसीजर्स, फाइनेंस एंड स्टेट कमिटी, ठीक है। इन्होंने भी अच्छा लिखने का प्रयास किया है। ही वर्ड हिज लाइफ, इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि जो लिख रहे हैं वर्ड पता चलना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई आपके जितना इंग्लिश नहीं जानता है। आपके सामने जो इंग्लिश वो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो इंग्लिश मीडियम के 100% नहीं होते हैं, वे भी जनरली होते हैं, लेकिन कॉपी दोनों चेक करते हैं। तो अगर उनको वर्ड पता नहीं चलता है तो हो सकता है कि वे कुछ मार्क्स काट लेंगे। In 1962, the 12th year as president, he was awarded as Bharat Ratna. Conclusion: Rajendra Prasad played a crucial role in India national movement. He पता नहीं चल पा रहा है, actively participated in Quit India movement and also called for non cooperation। ठीक है, इन्होंने भी अच्छा लिखने का प्रयास किया, तो ये जनरलाइज हो जा रहा है, सब कोई लगभग लिख रहा है। यहाँ भी इनको 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे। आइए अगली कॉपी देख लेते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजेंद्र में राजेंद्र थोड़ा सा गलत लिखा गया है, और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र, अब देखिए ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कीजिएगा, पता नहीं चलेगा, मार्क्स कटेगा। प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने, अच्छा ये देखिए उन्होंने भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान दीजिए लोग। देश में बहुत बड़ा योगदान दिया, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वह वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रसिद्ध नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र न थोड़ा सा छोटा कीजिए, ढ जैसा लग रहा है, और द में रह दीजिए। इनकी भूमिका देख लेते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में स्वयंसेवक थे और 1911 में आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हुए। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के प्रतिबद्ध, अब ये पता नहीं चल रहा, और विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, प्रेरित थे, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, अब देखो त और यह मिलकर ल लग रहा है, का समर्थन किया। 1920 में जब गांधी ने सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू, 1920 में जब गांधी ने सहयोग आंदोलन शुरू, तो मतलब क्या, गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो राजेंद्र प्रसाद ने आकर्षण पेशे को त्याग दिया, ठीक है, वकील के पेशे को त्याग कर, और खुद को स्वतंत्रता, अब आंदोलन आपका पता नहीं चल रहा है, देखिए द पता नहीं चल रहा, मैं आंदोलन में समर्पित कर दिया। अब ऐसे लिखिएगा तो दोबारा हम चेक नहीं करेंगे, इतना गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें ठीक करना होगा आपको। प्रसाद ने बिहार में असहयोग कार्यक्रम का नेतृत्व किया, राज्य का दौरा किया, और कई जन, अब बताइए, ये भी नहीं पता चल रहा है कि कई जन, पता नहीं चल रहा है कि, और समर्थन के लिए प्रभावी भाषणों से लोगों को प्रभावित किया। 1921 में उन्होंने पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तु के बहिष्कार का आग्रह करने को कहा, और कहा कि केवल खादी वस्त्र पहने, इसके लिए उन्होंने चरखा चलाना सिखाया। निष्कर्ष, राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध भूमिका रही। राजेंद्र प्रसाद के स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध भूमिका करते हैं, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम ऐड करेंगे। देश के प्रति उन्होंने आकर्षक पेशे का भी त्याग करा। अब देखा, आकर्षक पेशे आपने ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो फिर यहाँ एक ही चीज़ 2 बार दिखाने की जरूरत ही क्या है, रिपीट हो गया। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, देखिए आपने लिखा ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके अगर स्पेलिंग मिस्टेक को हटा दिया तो 4-5 आपको मिल ही सकते हैं,
लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक से आपके मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए मैं आपको 3 मार्क्स ही दे पाऊँगा अभी, आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। आइए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी देखिए, डॉक्टर को प्रश्न इनके लिए भी सेम है। राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता में ये छूट गए, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। योगदान देखिए, राजेंद्र प्रसाद 1911 में आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में का अभिन्न अंग बन गए। 1920 में राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किया। उन्होंने लोगों को सरकारी स्कूलों, कॉलेज और कार्यालयों के बहिष्कार के लिए राजी किया। देखिए, इनका अब जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, पिछले बार जो लिखे थे स्पेलिंग मिस्टेक में था, इन्होंने इम्प्रूव किया है खुद को। वे एक लेखक के रूप में पत्रकारिता में भी कदम रखा। उनकी प्रमुख रचनाएं सर्च लाइट, देश, हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। 1934 में राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र का अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने आज़ादी की मांग को लेकर बिहार, विशेष रूप से पटना में विरोध प्रदर्शन किया और पटना में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बांकीपुर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को 1946 में अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना गया। इन्हें 1962 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1930 को पटना बिहार में उनका निधन हो गया। पटना में उनका स्मारक राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। देखिए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा लिखे, लेकिन ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको इफेक्ट पड़ेगा कि आपने करंट से भी कुछ जोड़ा है। राजेंद्र प्रसाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में उन्होंने बिहार में कई आंदोलनों को नई दिशा दी, जिनका लक्ष्य राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाना था। इन्होंने देखिए, आज पिछली टेस्ट में इनको बहुत डांट पड़ा था और इस हिसाब से देखिए तो इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है और आज इनको भी 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब अगले दिन मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मेंस आंसर राइटिंग के साथ पीटी के लिए भी डेडिकेटेड टेस्ट चल रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप कि आप सबको उससे फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।